बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अब अति पिछड़ों पर भरोसा नहीं रहा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को अब अति पिछड़ों पर भरोसा नहीं रहा। ये हम नहीं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का ये बयान है। वो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को अब अति पिछड़ों पर भरोसा नहीं रहा। लगातार नीतीश कुमार के गलतियों के कारण बिहार में नगर निकाय चुनाव नहीं हो पा रहा है और ये चुनाव जो है अब नीतीश कुमार के गलतियों के कारण ही इस चुनाव को स्थगित कर दिया जाता है बार बार। आप लोग भी जानते हैं कि जिस तरह से चुनाव में लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद प्रत्याशियों का रोस्टर जो है बिहार में चेंज कर दिया गया था। उस समय की बात हम करें जब पुरुष प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे और अचानक से एक खबर आती है कि अब बेगूसराय में, खास करके बिहार के बेगूसराय में उस तबके की राजनीति की जाती है जहां पर लाखों नहीं करोड़ों खर्च करने के बाद भी प्रत्याशी चुनाव हार जाते हैं। वो बेगूसराय है। उसी बेगूसराय की हम बात अभी करने के लिए जा रहे हैं जहां पर एक से बढ़कर एक प्रत्याशी आए थे। उस समय लाखों नहीं करोड़ों खर्च कर दिए। उसके बाद रोस्टर आता है और कहा जाता है कि इस सीट को, बेगूसराय नगर निकाय सीट को अब महिला चुनाव लड़ेगी। इसमें सामान्य महिला कर दिया गया। अब सामान्य में जो पुरुष प्रत्याशी थे उनके जहन में ये सवाल गूंजने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और कुछ लोगों के जहन में ये भी सवाल गूंज रहा होगा कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। क्या नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि बेगूसराय के स्वर्ण आगे बढ़े और बढ़ चढ़कर इस चुनावी मैदान में हिस्सा ले। इसी बात पर, इसी से संबंधित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी का बयान आता है और वो कहते हैं अचानक से कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अब अति पिछड़ों पर भरोसा नहीं रह गया। अब इसका मतलब अब आप साफ सोच सकते हैं कि सुशील मोदी जी कहना चाहते हैं कि वो अब बिना रोस्टर के, बिना जातीय समीकरण निकाले हुए, बिना जातीय जनगणना किए हुए अचानक से चुनाव आयोग के द्वारा कहा जाता है कि अब बिहार में नगर निकाय चुनाव होगा और पहला 18 तारीख को होगा और दूसरे चरण की चुनाव जो है वो 28 तारीख को होगी। उसके बाद अचानक से सोशल मीडिया पर खबरें चलने लगती हैं। लगातार प्रत्याशी जो चुनाव प्रचार, एक ऐसा माना जाता था कि चुनाव प्रचार जो रुक गया था उसमें एक तेजी सी आ गई थी और मनोबल लोगों का बढ़ चुका था कि अब बिहार में नगर निकाय की चुनाव अब होगी। लेकिन उसमें भी एक संदेह आ गया था। वो संदेह क्या है वो हम आपको बताते हैं, पूरा विस्तार से बताएंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। अब जान लीजिए कि 6 तारीख की सुनवाई है और उस सुनवाई में क्या होने वाला है। कितनों का भविष्य जो है वो फिर से पानी में जाने वाला है। लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी जो महिला प्रत्याशी बेगूसराय नगर निकाय के चुनाव में आए थे, क्या वो अब प्रत्याशी रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, ये भी आप जान लीजिए। बेगूसराय में ज्यादातर प्रत्याशी मेयर प्रत्याशी के रूप में स्वर्ण कास्ट से हैं। मतलब कि वो स्वर्ण, मतलब ज्यादातर भूमिहार ब्राह्मण समाज से प्रत्याशी मेयर पद के लिए हैं। और आप सोच सकते हैं कि भूमिहार और राजपूत ब्राह्मण, मतलब कि टोटल कुल मिलाकर के अगर हम बात करें कि स्वर्णों की संख्या कितनी है बेगूसराय में, तो आप सोच सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम दलितों की बात करें, तो पिछड़ों की बात करें, तो मात्र 2-3 ही प्रत्याशियों ने बेगूसराय नगर निगम से मेयर प्रत्याशी के रूप में नामांकन करवाया था। अब आप सोच लीजिए कि अगर जातीय समीकरण के हिसाब से बेगूसराय में चुनाव होती है तो आप सोच सकते हैं कि ये चुनाव जो है, चुनाव का रुख जो है वो किधर मुड़ सकता है। ये आप सोचकर खुद बता सकते हैं। ये मुझसे बेहतर आप सभी लोग जानते हैं कि अगर जातीय समीकरण पर चुनाव करवाया जाए बेगूसराय में तो स्थिति क्या रहेगी। स्थिति आप सोच सकते हैं, ज्यादातर स्वर्ण कास्ट के ही जो है प्रत्याशी हैं इसमें। उसके बाद इसमें अब हम प्रत्याशियों की नाम लेना शुरू करेंगे। आप सोच लीजिए कि प्रत्याशी कितने हैं और कौन से कौन प्रत्याशी जो है कंटेस्ट में हैं। और प्रत्याशियों में
दिग्गज प्रत्याशी कौन है, पूर्व के प्रत्याशी कौन है और अभी जो नए नए प्रत्याशी आए हैं उनका वर्चस्व क्या है बेगूसराय जिला में, ये हम आपको बताने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, वो भी आप जान लीजिए। पहला नाम आता है इसमें, अब हम चुनाव चिन्ह के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, उससे पहले हम आपको बता दें कि बेगूसराय में जब से रोस्टर चेंज कर दिया गया उसके बाद महिला प्रत्याशियों ने नामांकन करवाया, तो पहला नाम आता है बेगूसराय नगर निगम के पूर्व महापौर संजय सिंह की पत्नी पिंकी देवी की बात आती है। लेकिन ये चुनाव उतना ही बराबर है सबके लिए जितना कि एक आम आदमी के लिए अगर हम चुनाव लड़े या आप किसी गरीब तबके के लोग जो चुनाव लड़े उनके लिए भी उतना ही बराबर चुनाव है जितना कि संजय सिंह की पत्नी पिंकी देवी के लिए है। अब आप कहिएगा कि ये आदमी पागल हो गया है और कुछ से कुछ बोल रहा है, तो हम यूं ही कुछ से कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब है, और आप समझिए चीजों को कि हम क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं, क्या आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं और क्या इशारा कर रहे हैं। अब आप जान लीजिए, चुनाव कैंसिल होते ही सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना चुनाव प्रचार बंद कर दिया, लेकिन उस चुनाव प्रचार के बीच एक और प्रत्याशी का हम नाम लेना चाहेंगे। उनका राजनीतिक से कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन कोई कैरियर नहीं है। महज 23 वर्ष की महिला प्रत्याशी अंजू कुमारी की हम बात कर रहे हैं। आप तो जान ही रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर किस तरह से तस्वीरें उनकी वायरल चल रही है। लोग कह रहे हैं कि बेगूसराय नगर निगम चुनाव में अगर कोई चुनाव जीतेगा तो सिर्फ वो एक अंजू कुमारी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बेगूसराय नगर निगम की जनता कह रही है कि बेगूसराय नगर निगम को जिस तरह से 20 वर्षों से लूटा गया है, उसको बर्बाद कर दिया गया है, तो उसमें कोई नया अगर प्रत्याशी आता है, कोई गरीब परिवार से प्रत्याशी आता है तो वो चुनाव जीत सकता है। और ऐसे चुनाव जीतने में समीकरण जो अभी का बता रहा है वो आप सोच सकते हैं। अब एक और प्रत्याशी का हम नाम लेना चाहेंगे, वो भाजपा के नेता नवीन कुमार सिंह की पत्नी कुमारी कल्पना की भी उम्मीदवारी है इस नगर निगम चुनाव में। और हम आपको बताना चाहेंगे कि नवीन सिंह भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं, भाजपा के नेता हैं, राज दरबार उनका एक होटल है जिनके नाम से वो चर्चित हैं। अब आप जान लीजिए कि नवीन कुमार सिंह जी भी चुनावी मैदान में आ रहे थे, लेकिन जब रोस्टर चेंज हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी कुमारी कल्पना को चुनावी मैदान में उतार दिया। और उसके बाद अब हम नेक्स्ट प्रत्याशी का नाम लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ और जानकारी आपको नवीन सिंह के बारे में दे दें। नवीन सिंह पहले विधानसभा के चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट जो है यूं कहें कि उस समय टिकट जो है कुंदन कुमार को दे दिया गया था भाजपा से। उसके बाद कहीं ना कहीं एक लालसा थी इनको चुनाव लड़ने की, लेकिन नगर निगम चुनाव में इन्होंने जो है अपना पत्ता फेंकना शुरू किया। लेकिन उसके बाद रोस्टर जब चेंज हो गया तो उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपनी पत्नी कुमारी कल्पना को इस चुनावी मैदान में उतारा। और समीकरण क्या कहता है ये आप जान लीजिए। नवीन कुमार सिंह भूमियार समाज से आते हैं और ये इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। इनके पिताजी भी मुखिया रहा करते थे और ये भी राजनीतिक से भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। और इनके एक पुत्र हैं शशांक भी राजनीतिक से ताल्लुकात रखते हैं। वो भाजपा से युवा मोर्चा में कोई अध्यक्ष पद पे अभी है। और आप जान लीजिए, अब हम नेक्स्ट प्रत्याशी का नाम लेना चाहेंगे जो कि दिग्गज प्रत्याशी के नाम से जाने जाते थे। जब सोशल मीडिया पर जब खबरें चलने लगी थी, महाराज और महारानी कहे जाने वाली, हर्रा कोटी की महारानी कहे जाने वाली पुष्पा शर्मा की हम बात करें, तो अब हम बात करते हैं पुष्पा शर्मा पर। पुष्पा शर्मा बेगूसराय जब नगर निगम नहीं था, जब नगर निगम बनने से पहले की अगर हम बात करें तो वो उस समय चेयरमैन हुआ करती थी और उन पर कड़ा से कड़ा फैसला लेने का क्षमता था। लेकिन वो चुनावी मैदान से एक कदम पीछे हट गई जब नगर निगम की चुनाव होने जा रही थी, जिस समय बेगूसराय को नगर निगम बना दिया गया था। लेकिन उस समय उन्होंने
अपनी भागीदारी नहीं निभाते हुए अब जब उनका बयान आता है तो वो कहते हैं कि हम पारिवारिक मैटर में फंस गए थे, जिसके कारण हम चुनाव नहीं लड़ पाए थे, लेकिन अब जो है हम परिवार को छोड़ छाड़ के दिल्ली से हम बेगूसराय वापस आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। और वह पुनः जो प्यार था जनता का, जो भरोसा था पहले का, वो भरोसा जनता मुझ पर करेगी और मुझे मेयर पद के दिग्गज दावेदार बना देगी, मतलब कि वो उनको चुनाव जिता देगी। लेकिन पहले की बात कुछ और थी और अब की बात जो है वो कुछ और है, ये आप जान लीजिए। क्योंकि अभी जो है मात्र पैसों से चुनाव नहीं लड़ा जाता है, उसके लिए समीकरण बनाना पड़ता है, उसके लिए जनता को एकत्रित करना पड़ता है, अपने विश्वासों पर खरा उतारना पड़ता है। अब आप जान लीजिए, एक और प्रत्याशी का हम इसमें नाम ऐड करना जा रहे हैं। वो प्रत्याशी का नाम है प्रकाश सिन्हा। ये भी उस समय बहुत प्रचार प्रसार किया करते थे। जब रोस्टर आए तो इनके भी मानसे पे पानी फिर गया था एक समय से, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी पत्नी पूर्व मेयर, जी हाँ, पूर्व मेयर हम इसलिए कह रहे हैं कि वो एक समय में पूर्व मेयर थी बेगूसराय नगर निगम से, और वो उनका एक बड़ा इतिहास है राजनीतिक में। वो उनका कहना है, वो कहते हैं कि जब मैंने जब इस्तीफा देने की बारी आई, लास्ट में जब वो चुनाव हार गए थे राजीव रंजन से, तो उस वक्त उन्होंने जो 7 लाख का जो कोष मिलता है, वो कोष जो है उन्होंने सरकार के खाते में जमा करवा दिया था। अब सोच लीजिए कि इनका भी बहुत बड़ा योगदान है बेगूसराय की राजनीतिक में। अब आप जान लीजिए कि ये प्रचार प्रसार कैसे करते हैं, ये हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, प्रार्थना करवाया जाता है और कसम खिलवाई जाती है, और मिलिट्री के फोर्स में आप देखते होंगे कि आर्मी के जवानों को, पुलिस के जवानों को कसम खिलवाया जाता है कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। ठीक उसी प्रकार प्रकाश सिन्हा का कैंपेन है। वो लोगों को हाथ उठवा उठवा कर कहवाते हैं कि हम वोट देंगे तो सिर्फ प्रकाश सिन्हा की पत्नी को ही वोट देंगे, हम कसम खा करके कहते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये समीकरण किस ओर जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रकाश सिन्हा की पत्नी अर्चना कुमारी यह चुनाव जीत रही है, ये भी हम नहीं कह पा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं एक और प्रत्याशी का नाम। ये भी प्रत्याशी कम नहीं है, ये बहुत बड़े दिग्गज प्रत्याशी हैं। अब आप जान लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं बेगूसराय के सबसे चर्चित, जी हाँ, बेगूसराय के सबसे चर्चित प्रत्याशी, जो कि एक समय में निवर्तमान मेयर अभी हैं, और उनकी पत्नी मीनाक्षी कुमारी, जी हाँ, बेगूसराय नगर निगम के निवर्तमान डिप्टी महापौर राजीव रंजन की पत्नी भी इस चुनावी मैदान में है, और वो भी मेयर पद के दिग्गज दावेदार हैं। अब आप जान लीजिए कि बेगूसराय नगर निगम की स्थिति क्या हो सकती है। राजीव रंजन की पत्नी मीनाक्षी कुमारी भी चुनावी मैदान में जब है, वो भी मेयर पद के दावेदार हैं, तो आप सोच सकते हैं कि समीकरण क्या रहेगा बेगूसराय नगर निगम चुनाव में। अब आप जान लीजिए बेगूसराय नगर निगम की स्थिति क्या रहेगी। अब हम आपको बताते हैं, राजीव रंजन बेगूसराय नगर निगम के निवर्तमान में डिप्टी मेयर हैं, और वो कम्युनिस्ट से ताल्लुकात रखते हैं, वो कम्युनिस्ट के नेता हैं। और आप सोच लीजिए कि भूमियारों का समीकरण किस ओर जा सकता है। जो कम्युनिस्ट के भूमियार हैं, वो तो राजीव रंजन की पत्नी को सपोर्ट तो करेंगे ही करेंगे, बाकी दलित अति पिछड़ों की अगर राजनीति वो करने लगेंगे इस चुनाव में, अगर जातीय समीकरण देखा जाए, जातीय समीकरण अगर इस चुनाव में बनाया जाए, तो एक और की राजनीति खेला जा सकता है राजीव रंजन की पत्नी मीनाक्षी कुमारी। अब आप कहिएगा कि राजीव रंजन की पत्नी ही क्यों चुनाव जीतेगी। अब पासवान जाति की अगर बात कर ले, तो इसमें एक और बड़े तबके की राजनीति करने वाले 41 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद दासो पासवान की पुत्र वधू, उनकी बहू, वो भी इस चुनावी मैदान में है, ये जान लीजिए। उसके बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आप कहिएगा कि वो इस चुनावी मैदान में है, और राजीव रंजन की पत्नी मीनाक्षी कुमारी कैसे चुनाव जीतेगी, ये भी आप सोच सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि इसमें समीकरण क्या रहेगा। एक तबके के राजनीति करने वाले दासो पासवान की बहू अब इस चुनावी मैदान में है, और वो, उनका कहना है, उनका बहुत सारा सोशल मीडिया पर ऐसा बयान आया है कि कोई नहीं है टक्कर में। चलिए मानते हैं कि कोई टक्कर में नहीं है, इस तरह का बयान जो है प्रत्याशियों का आते रहता है, इससे इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि वो कुछ सोच समझकर ही बोल रहे होंगे। अब उस समय की अगर हम बात कर ले, जिस समय दासो पासवान के जहन में
ये चल रहा था कि हम बेगूसराय से मेयर पद के दावेदार हैं, अब जनता ही चुनेगी तो हमको पैसा कम खर्चा करना पड़ेगा और हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ये बात नहीं रही। जब रोस्टर आया तो उनके दिल पर भी पानी सा फिर गया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और उसके बाद अपनी बहू को इस चुनावी मैदान में उतार दिया और चुनाव का जो समीकरण जो है वो अपनी ओर ले लिया। अब हम बात करते हैं एक और प्रत्याशी की। ये प्रत्याशी तो नए हैं, इनका बेगूसराय में कम ही योगदान है, लेकिन उनका नाम जान लीजिए आप, ये भी किसी प्रत्याशी से कम में नहीं रहने वाली। जी हाँ, अब हम बात करते हैं बेगूसराय नगर निगम के 19 नंबर में जिनका चुनाव चिन्ह बल्ब छाप है, सोनी देवी की हम बात कर ले तो ये भी किसी से कम में नहीं है। इनके नामांकन में बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ा था और उस भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रत्याशी का पहुंच कहां तक है और ये प्रत्याशी क्या क्या नगर निगम में कर सकता है। उससे पहले आपको बता दें कि सोनी कुमारी अब राजद से ताल्लुकात रखती है, वो राजद की नेत्री है और वो बेगूसराय नगर निगम में अपना भाग आजमाना चाहती है और बेगूसराय नगर निगम को वो एक अलग रुख देना चाहती है। उनका कहना है कि बेगूसराय बहुत ही बर्बाद हो चुका है, अब हम इसको सुधारने के लिए आए हैं दिल्ली से चल करके। अब वो चुनावी मैदान में वो अपना क्या छाप छोड़ती है ये आप खुद बता सकते हैं कमेंट में। अब हम एक और प्रत्याशी का नाम लेना चाहेंगे, जो प्रत्याशी बहुत ही कंटेस्टेड प्रत्याशी हैं और इनका जो नाम जो है वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं अभी अभी कि ये प्रत्याशी कौन है और इनका समीकरण चुनाव में क्या रहेगा। बाकी मेरा नाम कमल किशोर है, आप बेगूसराय समाचार देख रहे हैं। देखिए ये समीकरण जो हम आपको निकाल करके दिए हैं, इस पर आप एक बार मंथन करिए। उसके बाद वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है तो हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपको अगले वीडियो में समीकरण सारा समीकरण निकाल करके सभी प्रत्याशियों का क्या विश्लेषण आता है ये हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले एक आपको जानकारी दे दें, बिहार में नगर निकाय का चुनाव होना सुनिश्चित नहीं हुआ है, लेकिन सुशील मोदी जी का बयान से मुझे लगता है कि सच में इस चुनाव को, नगर निकाय चुनाव को 2-4 महीने के लिए टाल दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया था।